हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सेट के बारे में समझाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझाया, रिलेशन के बारे में समझाया और फंक्शन के बारे में समझाया। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये हमने पढ़ा था। ओके, और सारे रिलेशन, ऑल रिलेशन कैन नॉट बी फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शन मस्ट बी रिलेशन। ये सेंटेंस को आपको याद रखना है। अभी कैसे इसका यूज होगा वो हम देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स है, राइट। तो ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन और चौथा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको यहाँ पर ये 4 रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, अब रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे तो ध्यान से देखना। ओके, इफ आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जिसमें A, A हो, A, बिलोंग्स टू R यानी रिलेशन। ओके, फॉर A बिलोंग्स टू A, यानी आपके पास मान लो कि सेट A के अंदर एक एलिमेंट है A। ओके, तो जनरली आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक ही सेट दिया हुआ है। ओके, एक ही सेट दिया हुआ है तो A बिलोंग्स टू A। तो ये जो स्मॉल a है वो सेट A के अंदर है और आपके पास एक ही सेट है, इसलिए आप क्या करोगे, A क्रॉस A करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे और उसके अंदर आपको A, A यानी दोनों ही एक जैसे एलिमेंट मिलते हैं जो रिलेशन में है। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन में थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ध्यान से देखो, तो A, A ओके बिलोंग्स टू R आपके पास है, तो आप उसको बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक किसको बोलेंगे कि अगर आपके पास रिलेशन में A, B है, इफ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R, यानी आपके पास रिलेशन में 2, 3 है, तो इसका मतलब साथ में आपके पास रिलेशन में 3, 2 भी होना चाहिए। देखो ये A, B और ये B, A, यानी अगर रिलेशन में आपके पास 2, 3 है तो आपके पास 3, 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तीसरा है ट्रांजिस्टिव। इफ A, बिलोंग्स टू R, B, बिलोंग्स टू R। ओके, ध्यान से देखो, A, बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, B यहाँ पे सेम है। ओके, तो अगर ये दोनों है आपके पास तो आपके पास ये भी होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। मान लो कि आपके पास 1, 5 है और 5, 6 है। इसको मैं A ले लेता हूँ, ये B। देखो B 5 है, B कितना है 5, तो ये आ गया। यानी 1, 5 भी है, 5, 6 भी है, तो आपके पास AC यानी 1, 6 भी होना चाहिए। कहाँ पे, रिलेशन में। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलेंगे। तो AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, तो आपके पास AC, देख लो AC बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। और यहाँ पर A के एलिमेंट कौन कौन से है, ABC, ये A के एलिमेंट है, राइट। यहाँ पर AB एलिमेंट थे। तो ये 3 टाइप है। एक रिफ्लेक्सिव जिसमें A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, सिमेट्रिक अगर AB है तो BA भी होना चाहिए रिलेशन में, ट्रांजिस्टिव अगर AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R है तो आपके पास AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इसको हम ट्रांजिस्टिव बोलेंगे, इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे और इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। और चौथा टाइप है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस किसको बोलेंगे कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिस्टिव भी हो, अगर ये तीनों है तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस बोलेंगे। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, जिसमें आपके पास 1, 1 भी है, 2, 2 भी है। तो मैंने बताया था ना आपको, A बिलोंग्स टू R यानी 1, 1 भी है, 2, 2 भी है। आपको एक सेट दिया होगा, मान लो कि A आपको दिया हुआ है 1, 2, 5 और B आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 6। ये दोनों सेट दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले A क्रॉस B फाइंड करोगे, राइट।
ओके, ध्यान से देखना, A क्रॉस B फाइंड करोगे। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, खाली यहाँ से आप समझ लो थोड़ा, फिर हम क्वेश्चन में जाके और डिस्कस करेंगे। 1 1 2 2 आपके पास है, यानी ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। फिर आप ध्यान से देखो, आपके पास 2 3 है। अब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, किसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो 2 3 है तो 3 2 भी है, कहाँ पर? रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अच्छा, ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। 1 5 5 6 1 5 5 6, ये ए बी और ये बी सी। ओके, तो बी देखो 5 यहाँ पर भी है, बी 5 यहाँ पर, तो ए सी यानी 1 6 भी आपके पास रिलेशन में होना चाहिए, तो 1 6 भी है, यानी ये क्या हुआ? ट्रांजिस्टिव भी हुआ। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, तो ये पूरा रिलेशन इक्विवेलेंस भी है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। थोड़ा मैंने आपको समझाने की ट्राई की है, लेकिन आपको सम में देखोगे तो ज़्यादा इसको क्लियर कर पाओगे। तो ये था वीडियो टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए। थैंक यू।